नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया पावर प्राइम का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिन भर IBC 24 आप तक पहुंचाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सिर्फ 25 मिनट में मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत सुर्खियों से। योग दिवस पर भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पसरा सन्नाटा। बीजेपी ने कांग्रेसियों को योग करने की दी सलाह। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले, हम नहीं करते शोबाजी। राजा हत्याकांड में नया खुलासा। राजा के लिए राज ने दोस्तों से मंगवाया था कफन पकड़े हुए राज का वीडियो आया सामने। छतरपुर में बेलगाम बदमाश शख्स पर फायरिंग कर पत्नी और बच्चे का अपहरण। घायल शख्स का अस्पताल में किया गया भर्ती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। देवास में बच्चों की पढ़ाई और इलाज के नाम पर धर्मांतरण। ग्रामीणों को 50-50 हजार देने की कही बात। 5 लोगों पर केस दर्ज, मुख्य आरोपी फरार। जबलपुर में फार्म लैंड के नाम पर कई लोगों से 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी। अर्थ डेवलपर्स के प्रोपराइटर ने पैसे लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री। और गुना में IBC 24 की खबर का बड़ा असर। सिविल सर्जन ने अस्पताल का लिया जायजा। सफाई का टेंडर लेने वाले को भी नोटिस जारी होगा। कल जिला अस्पताल में जल भराव की सामने आई थी खबर। तो मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए, आज की 5 बड़ी खबरें हैं इस बुलेटिन में। इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी खबर है योग पर भी सियासी दंगल। इंटरनेशनल योगा डे है आज, लेकिन उसके बावजूद आज मध्य प्रदेश में किस तरह से सियासी पारा हाई रहा, वो खबर आपको बताएंगे। कब थमेगा धर्मांतरण का खेल, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में एक के बाद एक धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। डराया धमकाया जा रहा है। लव जिहाद पर उषा ठाकुर, जो कि पूर्व मंत्री रही हैं, उन्होंने अब किस तरह से प्रहार किया है, क्या बयान दिया है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही खबर है, कहां हुआ लाइव अपहरण। मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से लाइव अपहरण यहां पर किया गया है। मंगवाया था कफन, राजा को करना था दफन। देखिए, राजा हत्याकांड में अब एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। यह बताया जा रहा है कि कैसे कफन मंगवाया गया था, राजा को दफन करना था। ये तमाम जो खबरें हैं, इनका अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। तो इन 5 खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब रुक कर लेते हैं कुछ दूसरी खबरों का। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरी दुनिया में आज योग अभ्यास हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में योग पर भी सियासी दंगल हो रहा है। आप हमारी ये रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाएंगे कि सियासी दंगल किस तरह योग दिवस के मौके पर इसमें सियासतदान एक दूसरे की जमकर टांग खींच रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन की हैं। वक्त है 11 बजे का और मौका है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। एक तरफ पूरी दुनिया योग का अभ्यास कर रही है, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में सन्नाटा है। कुछ मिनटों पहले ही मुख्यालय का दरवाजा खुला है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश और दुनिया आज के दिन योग कर रही है और योग के जरिए होने वाले शरीर के फायदे बता रही है। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कुछ देर पहले ही यहां पर गेट के ताले खुले हैं और योग का कोई कार्यक्रम यहां नहीं हुआ। पूरी दुनिया योग को मान रही है। पूरी दुनिया ये जानती है कि योग के ज़रिए शरीर को फ़ायदे होते हैं, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। खुद मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी आज मध्य प्रदेश के तमाम मदरसों, मस्जिदों और वक्फ के जो मालिकाना हक वाले संस्थान हैं, वहाँ पर भी योग करके ये संदेश दिया है कि अगर जिस्मानी सुकून चाहिए तो आपको योग करना होगा। लेकिन कांग्रेस को योग से परहेज है। योग दिवस के मौके पर PCC में सन्नाटे के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हम शोबाजी नहीं करते, बल्कि बंद कमरों में योग का अभ्यास करते हैं। वो पूरी सरकार योग कर रही है भ्रष्टाचार में और ट्रांसफर में, और ट्रांसफर हो रहे हैं, ध्यान हो रहा है, ध्यान लगा हुआ है, प्राणायाम अनुलोम विलोम हो रहा है, किसके पैसे आ रहे हैं किसके जा रहे हैं उस आधार पर ट्रांसफर की नीतियां लिस्ट बन रही है।
तो सरकार अब ट्रांसफर भ्रष्टाचार से ध्यान हटाए, योग हटाए और जनता को योग सिखाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए अब आपको बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी की पूरी टीम के साथ योग किया। दावा किया है कि एमपी के 20,000 जगहों पर एक साथ योग किया गया है। हमने बीजेपी मुख्यालय का जायजा भी लिया और प्रदेश कार्यालय मंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी से बात भी की। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हूँ, मुख्यालय में हूँ। तस्वीरें देखिए, यहाँ पे कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, योग अभ्यास हुआ। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, तमाम पार्टी के पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे और सभी ने योग अभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान संदेश भी दिया कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश और दुनिया भर में योग करना चाहिए ताकि उससे निरोग रहा जा सके। और ये भी दावा किया कि मध्य प्रदेश में 20,000 जगहों पर योग का अभ्यास हुआ है और इसी तरीके से योग को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार काम करेगी और करती रहेगी। और ख़ासकर शैक्षणिक संस्थानों में योग को लेकर बेहतर काम करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। ऐसा दावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। योग आपके रोग को भगाने के लिए, महाराज आप कौन कौन से दिमाग में रोग रख के बैठे हो उनको भगाओ, योग करो। संकीर्ण मानसिकता से कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, अब तो बहुत सारी चीज़ें बंद कमरे में करते हो, जो चीज़ बंद कमरे में करनी चाहिए वो खुले में करते हो, जो खुले में करना चाहिए वो बंद में करते हो। आश्चर्य है कि जो चीज़ कहाँ करनी चाहिए इसका भी भान आपको नहीं है। फिलहाल योग दिवस पर सियासत गरमाई हुई है। दोनों दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन सवाल तो अब भी ये उठ रहा है कि कांग्रेस को योग अभ्यास से परहेज क्यों है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। योग दिवस के ठीक एक दिन पहले वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर यह अपील की थी कि बोर्ड के मालिकाना हक वाले मस्जिद मदरसों में भी योग होना चाहिए। आज हुआ भी वही जो वक्फ बोर्ड चाह रहा था। प्रदेश भर से मुसलमान मस्जिदों मदरसों में योग करते नजर आए। जाहिर है ये विरोधियों को हजम नहीं हुआ। मुस्लिम स्कॉलर इसे मजहबी नजरिए से देख रहे हैं, तो कांग्रेस इसे बीजेपी का बरसों पुराना एजेंडा बता रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड की ये तस्वीरें शानदार हैं। वक्फ बोर्ड मुख्यालय पर अल्पसंख्यक वर्ग योगाभ्यास कर रहा है। खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल भी मौजूद हैं। न सिर्फ भोपाल में बल्कि वक्फ बोर्ड के मालिकाना हक वाले मस्जिदों और मदरसों में भी योग हुआ है। लेकिन वक्फ बोर्ड की इन तस्वीरों पर मुस्लिम स्कॉलर्स और कांग्रेस को ऐतराज है। देखिए, संविधान हमको इजाजत देता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हमारी पूजा पद्धति, हमारा खान पान, हमारा सिस्टम कैसा होगा। हम किसी भी एडवाइजरी को इस तरह की जो धर्म के नाम पर हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, हम लोग किसी भी कीमत पर इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। और खासकर देखा जाता है भाजपा अपने एजेंडा सेट करने के लिए ये सब दबाव बनाती है कि इसका आदेश जारी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो ये सब बातें नहीं होना चाहिए। योग बहुत अच्छी बात है, लेकिन दबाव में किसी से योग कराना ये गलत बात है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी अपना एजेंडा हर जगह सेट करने की फिराक में रहती है। कहा यह भी जा रहा कि योग दिवस के एक दिन पहले एडवाइजरी जारी कर मुसलमानों पर योग करने का दबाव बनाया गया। कईयों ने मजबूरन किया तो कईयों ने मर्जी से, लेकिन ये ठीक नहीं। खैर, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल विरोधियों के लिए कह रहे हैं कि कुछ लोगों का काम भड़काना है, वो भड़काएंगे, लेकिन संत संताई करेगा और दुष्ट दुष्टाई करेगा, यही रीत है। देखिए, कुछ लोगों का काम है सिर्फ भड़काने का, और जिनका काम बढ़ाने का है वो बढ़ाने का काम करेंगे। संत संताई करेगा और दुष्ट दुष्टाई करेगा। आप प्राणायाम में, इन चीज़ों में भी आप धर्म को खोजने लगोगे, लोगों को भड़काने लगोगे, तो मुझे लगता है कि आप समाज में जितना बचे हो उससे भी बाहर हो जाओगे। फिलहाल वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों मदरसों में योग करवाकर एक नई शुरुआत की है। मुसलमानों को ये संदेश देने की भी कोशिश हुई है कि योग के जरिए जिस्मानी सुकून हासिल किया जा सकता है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।
इंदौर में दर्ज हुए लव जिहाद के मामले में फंडिंग करने के आरोपी और 18 अपराधों में शामिल रहे पार्षद अनवर कादरी को लेकर विधायक उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले अपराधियों को कड़ी सजा देनी चाहिए। जो इस प्रकार का घृणित व्यवहार कर रहे हैं उसे कानून के मुताबिक कठोरतम दंड मिले, बिना मुकदमा चलाए फांसी दी जाए, उनके प्राइवेट पार्ट काटे जाएं। कठोरतम कानून लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया और एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। ऐसे नरपिशाच जो बेटियों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, इनका तो फांसी इनको दी जाए, बिना मुकदमे चलाए, और इनके प्रजनांग काटे जाएं। जो डकैत है वो और उनकी पूरी गैंग का जो कारनामा सामने आ रहा है, सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। इंदौर की राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ताजा खुलासा हुआ है कि राजा का शव जिस दिन इंदौर आया था उसी दिन आरोपी राज ही मृतक राजा के लिए कफन लेकर आया था। राजा के घर का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति हाथ में कफन लिए हुए सोनम के पिता के पीछे खड़ा है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी राज ही है जिसने अपने दोस्तों से अर्थी पर चढ़ाने के लिए फूल और माला भी मंगवाया था। साथ ही सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि कफन देने के बाद आरोपी राज ने किसी को फोन भी लगाया था। बता दें कि राजा का शव आने के पहले राज ने कई बार किसी को फोन लगाया। राजा का शव देख जब सोनम के पिता रोने लगे तो राज ही उनको तसल्ली दे रहा था। और देखिए ये तस्वीरें सामने आई है, ये उस दिन की तस्वीर है जब 20 मई को राजा रघुवंशी का शव शिलांग से इंदौर आया था। और उस दौरान बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने कफन पकड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही है, जो कि सोनम का कथित बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। अब देखिए बाकायदा हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है और ये जो शख्स नजर आ रहा है वो राज कुशवाहा ही बताया जा रहा है। इसने अपने दोस्त को कॉल करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि फूल मंगवाए थे आरती के लिए और इसके साथ कफन भी बुलवाया था। और राजा का शव देख जब सोनम के पिता रोने लगे तो राज ही उन्हें तसल्ली दे रहा था। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि राज ने ही सोनम के साथ मिलकर इस हत्याकांड की साजिश रची है। और राजा रघुवंशी हत्याकांड का कितना खौफ है उसका एक सनसनीखेज मामला सामने आया है इंदौर में, जिसमें एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। डरा सहमा पीड़ित पति प्रेम नारायण डीसीपी कार्यालय पहुंचा और रोते हुए अधिकारियों से गुहार लगाई, मेरी जान बचा लो, मैं उनके बीच नहीं आऊंगा। दरअसल दमोह जिले के हटा का रहने वाला प्रेम नारायण करीब 2 साल पहले इंदौर की मानसी से इसने लव मैरिज की थी। एयरपोर्ट पर वो काम करता था और अपनी पत्नी मानसी को एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए उसने कोचिंग में दाखिला दिलाया। इस दौरान कहानी में नया ट्विस्ट आया। सिटी बस में आने जाने के दौरान उसकी वाइफ की दोस्ती दीपक नाम के एक लड़के से हुई और 4 महीने की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। इसी बीच प्रेम नारायण ने अपनी पत्नी का मोबाइल चेक किया तो उसे अपनी वाइफ और दीपक के बीच हुई बातचीत के अलावा व्हाट्सएप पर कई चैट्स भी मिले। प्रेम नारायण को पता चला कि पत्नी दीपक के साथ संबंधों में है। जब प्रेम नारायण ने इस पर आपत्ति जताई तो उसे पत्नी मानसी और दीपक से राजा रघुवंशी जैसे हाल करने की धमकियां मिलने लगी। डरे हुए प्रेम नारायण ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कार्रवाई ना होने पर वो डीसीपी कार्यालय पहुंचा और अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। हमारी बीवी हमें धोखे में रखती है और उनसे बातचीत करती है और इनके कब पता नहीं होटल में जाके ओयो में जाके संबंध हो जाते हैं और ये हमारी बीवी खुद स्वीकार करती है। हमारे पास इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। और जैसे हमने इसका विरोध किया तो इन्होंने साफ साफ धमकी दिया, इस मामले का तुम विरोध करोगे या विरोध करोगे या बीच में रोड़ा बनोगे। तो जैसा हाल नीले ड्रम वाली वो यूपी की घटना हुई थी मुस्कान और साहिल वाली, और इंदौर में राजा और सोनम वाली, वही हाल करेंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। और आवेदन में उसके द्वारा बताया गया कि उसको उसकी पत्नी से और उसकी जो फ्रेंड है उससे दोनों से जान का खतरा है, तो इस पर से जांच की जा रही है। बिग ब्रेकिंग अब आपको छतरपुर से बता दें, शख्स पर फायरिंग कर पत्नी और बच्चे के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 10 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी है। लवकुश नगर थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो छतरपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इसकी जरा आप लाइव तस्वीरें देखिए। शख्स पर पहले फायरिंग की गई और फिर उसके बाद उसकी वाइफ और बच्चे को किडनैप कर लिया गया। 10 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब तक इस शख्स की पत्नी और बच्चे के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है।
तो इससे पहले भी छतरपुर में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं और अब आप देखिए किस तरह से दिन दहाड़े पहले फायरिंग की जाती है। गोलियों की गूंज से पूरा छतरपुर दहल उठा और फिर उसके बाद शख्स और उसकी पत्नी और बच्चे को यहां पर किडनैप करके ले जाने की कोशिश की जा रही थी। शख्स ने तो जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, उसके ऊपर भी फायरिंग हुई थी और अब तक इन बदमाशों के बारे में पुलिस कुछ भी जानकारी नहीं जुटा पाई है। बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा बदमाशों ने यहां पर पहले फायरिंग की और फिर उसके बाद किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया है। जिस वक्त आरोपी यहां पर फायरिंग कर रहे थे, वहीं पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, जो कि अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से छतरपुर में बदमाशों को किसी का भी खौफ नहीं है। तो छतरपुर की लाइव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले फायरिंग होती है और उसके बाद एक शख्स की वाइफ और बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है दिन दहाड़े। 10 से ज्यादा बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। इससे पहले भी छतरपुर से इसी तरह की वारदात सामने आई थी, जब दिन दहाड़े एक BSP नेता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। और अब ये ताजा तस्वीर आप देखिए किस तरह से फायरिंग करने के बाद यहां पर एक शख्स की पत्नी और उसके बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है। तो कुछ ऐसे ही हालात अलीराजपुर में भी है। यहां पर भी दिन दहाड़े बोरी गांव में एक नाबालिग युवती के अपहरण का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिन दहाड़े 3 युवक जबरदस्ती युवती को बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। युवती के अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना बुधवार की है, जब पीड़ित युवती अपनी बहन और भतीजे के साथ बाजार आई थी। इसी दौरान धार जिले के टांडा थाना क्षेत्र के 3 युवकों ने उसे किडनैप कर लिया। मामले में पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल दिन दहाड़े युवती के अपहरण की घटना ने जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये देखिए दिन दहाड़े सरेरा यहां पर 3 बाइक सवार बदमाश पहुंचते हैं और एक युवती जो कि मार्केटिंग कर रही होती है, उसे देखिए आप किस तरह से अपने साथ बैठा करके ले जा लेते हैं। दिन दहाड़े आप देखिए और उसके बाद इस पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर खुद इन तस्वीरों को अपलोड किया गया है। अब सोचिए क्या हालात है अलीराजपुर के। दिन दहाड़े युवती को अपहरण किया जाता है, सब लोग वहां पर आसपास खड़े होते हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें रोकने की भी यहां पर जहमत नहीं की और अब तक इस युवती के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कल इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, संडे ये घटना नहीं आई थी और वीडियो सामने आने पर तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। घटना घटित हुई बता रही थी, उस समय पेट्रोलिंग पर थी पुलिस और तत्समय अगर ये जानकारी दी थी और जल्दी कार्रवाई होती, लेकिन जैसे ही हमें ज्ञात हुआ तत्काल कार्रवाई की गई। देवास में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। यहां बच्चों की पढ़ाई और इलाज के नाम पर लोगों का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। आरोपी की ग्रामीणों को 50-50 हजार रुपए देने का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। पुलिस ने मामले में 4 नाबालिग समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया। मुख्य आरोपी अब भी फरार है। एडिशनल एसपी ने बताया कि सोनकच्छ में बच्चों को इलाज और रुपयों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इसमें एक आरोपी मिथुन की तलाश जारी है। 4 आरोपी नाबालिग हैं जिन पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सोनकच्छ में धर्मांतरण की सूचना मिली थी। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग है। तो ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हिंदू समाज जो संघर्ष कर रहा है, हिंदू समाज इसके लिए संघर्ष कर रहा है और प्रकरण दर्ज हो गया है और तो जो भी अच्छी से अच्छी कार्रवाई होती है होना चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से। फरियादी के द्वारा इसमें ये बताया गया है कि इलाज करने और अन्य प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की बात आई। प्रकरण इसमें पंजीबद्ध किया गया है और एक आरोपी मिथुन नाम आया है, तलाश जारी है। शीघ्र हम उनको राउंड अप करेंगे और पूरी गतिविधि के बारे में इन्वेस्टिगेशन दिखाएंगे। और मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 डिबेट हमर बानी हमर गोट रचना देश के बाद, और उसके बाद आप देखिए शहमात में पुनीत पाठक के साथ आज की सबसे बड़ी डिबेट जो आपको बताएगा कि इजराइल और ईरान में जो वॉर हो रहा है उसका भारत पर क्या असर होगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।